नमस्कार दोस्तों, चलिए ज्योग्राफी की इकाई 6 जो मैट्रिक क्लास का है, 10th क्लास का इकाई 6 मानचित्र और उच्चवाच निरूपण के अध्ययन के बारे में देखते हैं। और इसके MCQ यानी शॉर्ट आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए होन्स्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन दिया गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने या फिर रिटर ने। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा लेहमान, ऑप्शन ख इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग, इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल किस दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं? अस्तर रंजन या पर्वतीय छायाकार या हैंस्यूर या फिर तलचिन। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हैंस्यूर यानी ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलचिन की सहायता से किस स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? अस्थायी ऊंचाई या विशेष ऊंचाई या समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन क हो जाएगा अस्थायी ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर जल। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा घ, जल को नीले रंग से दिखाया जाता है, ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, होन्स्यूर यानी हैंस्यूर विधि और पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या अंतर है? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का पहला जवाब क्या है। तो हैंस्यूर विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से उच्चावच को निरूपित करते हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। यानी जो भी ये रेखाएं होती हैं ढाल की दिशा में, यानी जहाँ ढाल हो उसकी दिशा में खींची जाती हैं या फिर जल बहाव की दिशा में खींची जाती हैं। और पर्वतीय छायाकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम के कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या फिर ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं। यानी गहरी आभा यानी गहरे रंग से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल वाले हिस्से को हल्की आभा से भर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, आप लोग को पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तलचिन और अस्थायी ऊंचाई क्या है? तो चलिए देखते हैं। वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों और पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तलचिन कहते हैं। यानी किसी भी छोटी, यानी जैसे समुद्र जैसे पत्थर या भवन, खंभा, इसकी ऊंचाई से लेकर के समुद्र की ऊंचाई, तल की ऊंचाई को हम तलचिन्ह कहते हैं। जबकि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। इस प्रकार दोनों इस तलचिन्ह और अस्थायी चिन्ह की ऊंचाई
को स्थापित किया जा सकता है और दोनों में विभिन्न प्रकार से ये अंतर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, समोच्च रेखा कहलाती हैं और मानचित्र पर इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, अस्तर रंजन क्या है? यानी अस्तर रंजन से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा भू आकृतियों का प्रदर्शन मानचित्र पर विभिन्न रंगों की अलग अलग आभाओं द्वारा करना अस्तर रंजन कहलाता है। यानी विभिन्न रंगों द्वारा करना अस्तर रंजन कहलाता है। जैसे समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग द्वारा, मैदानी को हरे रंग द्वारा, पर्वतों को बादामी रंग द्वारा और ऊंची जमीन को भूरे रंग द्वारा इत्यादि से हम लोग सूचित करते हैं। और इस क्वेश्चन का अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिस प्रदेश की ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो वह शंक्वाकार पहाड़ी कहलाती है। यानी जिस प्रदेश की ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है उसको शंक्वाकार पहाड़ी कहा जाता है और इससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं। इसके प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखा गोलाकार होती है जिसका मान भीतर की ओर बढ़ता रहता है, यानी बढ़ता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये भी वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। और आप लोग अगर इससे पहले पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो इस चैनल से नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू वेरी मच।